नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो 12 सितंबर 2021 को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में हम केमिस्ट्री के द्वारा कैसे सफल हों, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी ये नीट एस्पायरेंट, नीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, उन सभी लोगों की लगभग बायो में इक्वल कमांड होती है। बायो सबको आती है लगभग, क्योंकि बायो थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। इस वजह से बायो को लोग जल्दी से रट लेते हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके का बच्चा हो, चाहे शहर का बच्चा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो या अन्य किसी राज्य के बोर्ड का बच्चा हो, या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, या एसएससी बोर्ड का बच्चा हो। बायो को तो लोग रट ही लेते हैं। फिजिक्स थोड़ी सबकी कमजोर भी होती है, ज्यादातर लोगों की। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। केमिस्ट्री के द्वारा आप सिलेक्शन में रैंक डिसाइड करेंगे कि कौन सी रैंक आपकी आएगी, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, ये डिसाइड करेगा केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंतर्गत 35 क्वेश्चन आएंगे, 35, जो सभी कंपलसरी होंगे, सभी अनिवार्य होंगे, वो आपको करने होंगे। दूसरा सेक्शन होगा बी। उस बी सेक्शन में 15 क्वेश्चन होंगे, जिस 15 क्वेश्चन में आपको मात्र 10 करने हैं, 5 छोड़ देने हैं। टोटल दोनों सेक्शन को मिला दें तो 45 क्वेश्चन आपको करने हैं, 45 क्वेश्चन। 5 छोड़ देने हैं, 45 करने हैं आपको। 50 में से 5 छोड़ देने हैं, 45 करना है। अब बात होती है, सर ये 45 क्वेश्चन आएगा कैसे, कहां से आएगा? क्या आपको ये भी मालूम है कि अगर केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों केमिस्ट्री, जनरल और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चंस में से 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ आपके आएंगे जनरल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जनरल और इनऑर्गेनिक दोनों ऐसी केमिस्ट्री हैं जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसमें बायो की तरह आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, कई बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा। अब बात होती है, सर रिवीजन ये टॉपिक हम कहां से करें, सही मैटर हमको कहां से मिलेगा? इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी बुक्स को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे, विकिपीडिया पे जाने की आवश्यकता नहीं है, या कोई चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन तैयार कर लीजिए। हूबहू उसी लाइन में क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। ये 20-22 क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है, सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन होंगे। आप एनसीईआरटी को निश्चित रूप से तैयार करें और उसके पॉइंट के साथ जो इंटेक्स्ट के क्वेश्चन होते हैं उसको तैयार कर लीजिए। आपका जनरल और इनऑर्गेनिक के जो 20-22 क्वेश्चन है, पूरा 100% पूरा आपका फंस जाएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर की नहीं होती है। अब बात होती है, सर वो 20-22 क्वेश्चन तो चलिए हम तैयार कर लेंगे एनसीईआरटी से, बाकी का जो फिजिकल का है वो कैसे करें? देखिए, फिजिकल में ही सावधानी बरतनी है आपको। आपके सामने एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, एक झूठा आडंबर तैयार किया जाता है, जैसे लगता है कि केमिस्ट्री का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री है। नहीं, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा कि जो फिजिकल के 8-9 चैप्टर हैं, ये पूरी केमिस्ट्री नहीं है। जैसे लगता है कि पूरे साल इसी की पढ़ाई होती है, पूरे साल कोचिंग में भी, इंस्टीट्यूट में भी और अन्य जगह भी लोगों की मानसिकता है कि हमको फिजिकल ही तैयार करना है। नहीं, फिजिकल के से तो जो 8-9 चैप्टर हैं, उनसे मात्र 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन या मैक्सिमम 11, उससे ज्यादा नहीं आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ 10-11 आएंगे, तो आप पूरे साल उसकी तैयारी क्यों करेंगे भाई? जितना उससे क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो उसको वेटेज देंगे ना आप। तो इस वजह से आप 10-11 क्वेश्चन जो फिजिकल के आने के लिए हैं, आप उसी अनुपात में उनको समय देंगे। और उसमें आपको मुख्य चैप्टर जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, ये मुख्य चैप्टर तैयार कर लीजिए। 8-9 क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे आपके। अब बात होती है, सर ये इसके क्वेश्चंस आते कहां से, कौन सी बुक पढ़ें?
आपको किसी बुक, किसी गाइड की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मॉड्यूल्स की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी में फिजिकल केमिस्ट्री में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उस एग्जाम्पल्स को, जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है वो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन को एनसीईआरटी के, और प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो सभी एक्सरसाइज, तो प्रत्येक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में आप इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, एग्जाम्पल वाले और चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिए हैं उस क्वेश्चन को तैयार करिए, बाकी कुछ तैयार मत करिए। और इसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो ऐसे ही लग जाएंगे जब आपको एक्सरसाइज क्लियर होगी, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जाम्पल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, इन टेक्स्ट के एग्जाम्पल क्लियर है, तो आपसे निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लग ही जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज बस इतना लगाइए। फिजिकल केमिस्ट्री का देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन आपको आएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि बाहर से नहीं है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और प्रत्येक चैप्टर में मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन एक्सरसाइज के दिए हुए हैं, उसी 30-40 को सॉल्व करिए और आप अच्छी रैंक प्राप्त कीजिए। अब बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी इत्यादि जो मेन टॉपिक है उनके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मल्टी स्टेप्स रिएक्शन की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मल्टी स्टेप से होंगे। अब मल्टी स्टेप्स जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट के आधार पर आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब बात होती है कि सर मल्टी स्टेप्स रिएक्शन मतलब, जैसे आप यूपी बोर्ड से अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे आपको क्वेश्चन पूछा जाता था क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से होंगे तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता था व्हाट हैपेंस या इंटर कन्वर्जन। तो ये जो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, जो हम लोग पढ़ते थे, उन्हीं को मल्टी स्टेप रिएक्शन में कोई आपको रिएक्टेंट दे देगा, उस पर एरो लगा के रिएजेंट दे देगा और प्रोडक्ट ए पूछ देगा, फिर रिएजेंट ले देगा, कहेगा प्रोडक्ट बी बताओ, फिर रिएजेंट दे देगा, कहेगा प्रोडक्ट सी बताओ। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑर्गेनिक में आपको जो 14-15 क्वेश्चन आएंगे उसको ये मल्टी स्टेप रिएक्शन और साथ में रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन होगा, ये पूरा ऑर्गेनिक आपको तैयार करना पड़ेगा। तो मेरी बात मानिए तो एनसीईआरटी से आप इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री के 20-22 क्वेश्चन तैयार करिए। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए, 10-11 क्वेश्चन जो फिजिकल के आने वो तैयार करिए। और एनसीईआरटी में मल्टी स्टेप्स रिएक्शन दिए हुए हैं, ठीक उसी तरह से इन टेक्स्ट में, एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में उसको क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी ऑर्गेनिक भी पूरी तैयार हो जाएगी, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और पूरा आप रिवीजन करिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।